सदगुरुदेव इस हरजस पदराग गोड़ी एक के माध्यम से अपने जैसे जीवों के मन को संबोधित कर रहे हैं, समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, चिता रहे हैं कि ये मन आज तुझको ऐसा ये मानव तन मिला है जिसके माध्यम से यदि तू समझकर सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सेवन कर लेगा तो निश्चित रूप से ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगी, शाश्वत आनंद में अवस्थित हो जाएगी। और हे मन, तुझे भी बार बार दुख देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सदा सदा के लिए तुझे दुख भुगतने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तो बस जरूरत है मन तुझे इस तन का सदुपयोग करने के लिए। मन तू सारे काम कर लेता, केवल एक काम को छोड़कर, परमात्मा के नाम का सुमरन को छोड़कर अन्य सब जगह का उपाय तू करने के लिए तैयार रहता है, और इससे तेरा भी कल्याण होने वाला नहीं और आत्मा का भी कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि मिनखा दे आज तुझे प्राप्त हुई है, यहाँ की कमाई ही सब जगह चलने वाली है, वापस से ऐसा कमाई करने का सुनहरा मौका तुझे मिलने वाला नहीं। बहुत मिलेगा तो बहुत देर हो जाएगी, 43,20,000 वर्षों की देर के बाद फिर से अवसर प्राप्त होगा। फिर पता नहीं ऐसा सद्गुरु का ज्ञान मिले या न मिले, तुझे जागृत करने वाले, समझाने वाले ऐसे नित्य अवतार का ज्ञान तुझे मिले या न मिले, अभी प्राप्त हो रहा है तो उस तन का सदुपयोग करके सदा सदा के लिए परम विश्राम की प्राप्ति कर ले। अन्य उपायों में इस तन को मत लगा, क्योंकि ये तन तो अल्प आयु अवधि का तुझे प्राप्त हुआ है, बहुत लंबी समय तक नहीं है कि तू संसार के सुखों में इसको लगा देगा, बाद में भक्ति करने के लिए समय तुझे मिलने वाला नहीं है। क्योंकि तन धन जो बन देखत जासी, जो बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। सपनवत चीजों के लिए मन, इसको तू तन को लगा मत। कहां कहां लगा देते हैं अपन, इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, मिनखा देहि अमोलक हीरो, ऐसो अवर न कोई, इन सुशेष महेश्वर देवा, यासु भगवत होय। तू चाहे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की आराधना करके इनकी जो भक्ति का मार्ग है उसको अपनाकर इनके लोकों की प्राप्ति कर सकता है, और बदले में तुझे क्या मिल जाएंगे, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी। अब तेरी मन, तेरी महत्व बुद्धि कहां पर है? अपने को ही अपना मूल्यांकन सदगुरुदेव इस हरजस के माध्यम से करवा रहे हैं कि अब तक अपने किसका उपाय किया। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को ओदा किसका है? 3 लोकों में फलों की प्राप्ति करवाने का, कि जीव भाव से सुखों की प्राप्ति होती रहे, जीव को किसी बात की 3 लोकों में दुख नहीं रहे, कमी नहीं रहे, ये जीव आराम से या संसार में रचा बसा रहे, इनको ओदा इसका है। तो तेरा महत्व बुद्धि मन कहां तक की है, तेरी मन की भावट कहां तक की है? इनके द्वारा जो माया प्रदत्त की जा रही है, प्रदान की जा रही है, उसमें तेरी महत्व बुद्धि है, तो तू अब तक इन्हीं का उपाय कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। किस दिन तक? किस दिन तक? 58 साल तक, 60 साल तक, जिस दिन तक रिटायरमेंट नहीं होता उस दिन तक, अंतिम दिन तक भी तू मन इन्हीं माया के फलों की प्राप्ति का उपाय करने में लगा हुआ रहता है, और इसमें ही तू इस तन को खोकर चला जाएगा तो वापस ये अमूलक हीरा तुझे मिलने वाला नहीं है। प्राइवेट नौकरी हो, मतलब सरकारी नौकरी हो तो चलो 58 साल 60 साल की बात, और जिसके खुद का बिजनेस उसके तो मजे ही मजे, जल से कभी रिटायरमेंट की बात ही नहीं है। अंतिम दिन तक भी यही उपाय कर रहे रहेंगे, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति से फलों की प्राप्ति का उपाय ही करते रहेंगे, माया को प्राप्ति का उपाय ही करते रहेंगे, धन की प्राप्ति का उपाय ही करते रहेंगे, संसार की और शरीर के सुखों की प्राप्ति का उपाय ही करते
रहेंगे। कब तक? जब तक जबरदस्ती से जमराज आकर रिटायरमेंट नहीं करवा देता, तब तक। ये ऐसा मन है, इसलिए सदगुरुदेव मन को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं कि तू क्या कर रहा है। बालक तरुण बुढ़ापो बीतो, अजहू राम नहीं गावे। तेरे बाल सफेद हो गए हैं, तेरे बाल उड़ गए हैं, तेरे 60 वर्ष की आयु अवधि हो गई है, तो भी तुझे धंधा छोड़ने की, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में आने की कुछ भी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। अभी भी उतनी ही तेजी से काम किए जा रहा है। हाँ चलो, किस बात का तेरे अभाव है? तेरे घर के अंदर और कोई कमाने वाले नहीं है, तू थोड़ा बहुत तो कार्य फिर भी चलो कर सकता है। तेरे बच्चे यदि बड़े हो गए हैं और वो भी समर्थ हो गए हैं, किसके लिए समर्थ? भक्ति तो चलो दूर की बात, हुए नहीं हुए, संसार के लिए यदि वो समर्थ हो गए हैं, तो फिर तुझे किस बात की चिंता है? तू क्यों अभी भी अचका हुआ है? किसके उपाय में? इन सुशेष महेश्वर देवा, यहाँ सु भगवत होई। कब तक तू इन्हीं उपायों में लगा हुआ रहेगा? क्योंकि इनके उपायों से फलों की प्राप्ति हो भी जाएगी, परंतु फल स्थायी रहने वाले नहीं है। उल्टे ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति क्या चाहते हैं? वो भी अमर लोक की प्राप्ति करना चाहते हैं। वो भी ऐसे केवल भगवंतों के ज्ञान को सिरोधारी करके, केवल की भक्ति प्राप्त करके, केवल पद आनंद पद को प्राप्त करना चाहते हैं। और तुझे आज सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है, तो तू इसका उपयोग नहीं कर रहा है। कल की सत्संग चर्चा में अभी अपन यही बात कर रहे थे। जो हंसरती आत्मा सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करके, सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सेवन करके, निज नाम की जागृति के द्वारा चौथे लोक को प्रस्थान करती है, तो रास्ते में कहां से गुजरती है? देवताओं के लोकों से गुजरती है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के लोकों से होकर गुजरती है। तो रास्ते में ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के लोकों में भी उनकी क्या होती है? आव भगत होती है, मान मनवार होती है। मान मनवार अपन किसकी करती है? जिसके प्रति अपनी महत्व बुद्धि हो, उन्हीं का अपन मान करते हैं, बाकी दूसरों का मान करते नहीं है। बाकी तो 56 आए और 56 चले जाए, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। इसी प्रकार से जब ये देवताओं के लोकों से, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के लोकों से ये आत्मा विचरण करती है, आगे बढ़ती है, तो इन लोकों में ऐसी हंसवती आत्मा की, ऐसे संतवती आत्मा की ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और देवताओं के राजा इंद्र और जो धन और रिद्धि सिद्धि के भंडार है, वो कौन? देवता कुबेर, वो सारे उनको मान मनवार करते हैं, आव भगत करते कि हमको भी थोड़ी देर हमारे लोकों में रहकर, रुककर सेवा का मौका दो, क्योंकि इतना बड़ा कार्य तुमने कर लिया है। इतने बड़े लक्ष्य को मिनखा दे प्राप्त कर कर अमर पद, केवल पद, आनंद पद, अमर लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की तुमने प्राप्ति कर ली है, जिसकी इच्छा आज भी हमारे अंदर बाकी है। हम अभी कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमात्मा ने हमको कुछ अलग ही ऑर्डर दिया है, अलग ही हुक्म दिया है। वो हुक्म की तामील हम कर रहे हैं, इसलिए हम उनके हुक्म को फेर नहीं सकते, उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। परंतु तुमको तो सृष्टिकर्ता परमात्मा ने इतना सुनहरा मौका दिया है कि तुमको जीव ब्रह्म के लोक में भेजा है, उसमें मृत्यु लोक में भेजा है, उसमें भी भरतखंड में भेजा है, उसमें भी मिनखा दे दी है, उसमें भी कलयुग के अंदर भेज दिया है, जहां अल्प आयु के अंदर तुम अपना कल्याण करके चौथे लोक की प्राप्ति कर सकते हो। तो फिर ये हमारे लोकों की प्राप्ति में, अपने उपाय में इस मिनखा देह को ऐसे ही खोकर मत चले जाओ। इसलिए इनसु शेष महेश्वर देवा, यहाँ सु भगवत होई। तो कल की सत्संग चर्चा में अपन बात कर रहे थे, यमदेव सौंपे कोतवाली, रिद्ध भंडार कुबेरा, इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा, ले सिंहासन मेरा। तो कल सिंहासन की बात चल रही थी। तो सिंहासन पे क्यों बिठा रहे हैं? आपके मोदी जी आ गए घर पे, दुकान पे आ गए, इसलिए। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे भैया? हाँ बिल्कुल यही करोगे, क्योंकि मोदी जी के प्रति
और प्रधानमंत्री के पद के प्रति आपकी क्या है, महत्व बुद्धि है, चेष्टा है। बहुत आपको महत्व है कि इतना बड़ा पद, ये कहां और ये कहां और हम कहां। तो हमारे तो धन्य भाग है कि मोदी जी हमारे दुकान पर आए, पधारे। और ये भी पता अपने कोई ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं, ज्यादा दिन है ना, ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं, फिर आएगा ज्यादा घंटे रुकने वाले नहीं, फिर आएगा ज्यादा मिनट रुकने वाले नहीं। ये अपन सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए अपन देते हैं लावना लूट लो, अभी सेवा का मौका मिल रहा है, अभी लाभ मिल रहा है उनकी आवभगत करने का, तो वो अपन कर लो। ये ज्यादा समय तक रहने वाले, यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। इसलिए अपनी सीट से चांडक साहब क्या हो गए, उठकर खड़े हो गए और उनको कहाँ स्थान दे दिया कि आप तो यहाँ विराजो। आप क्या कहोगे, ये दुकान किसकी है, आपकी ही है। ये मकान किसका है, आपका ही है। आप जितनी चाहो उतनी देर रुको, परंतु मन में तो जान रहे हैं ये रुकने वाले नहीं है। परंतु क्या करें, महत्व बुद्धि इतनी है अपने को, महत्व पता है। इसी प्रकार से ये क्यों कह रहे हैं, यमदेव सोपे कोतवाली रिद्ध भंडार कुबेरा, इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा लेहो सिंहासन मेरा। क्योंकि उनको महत्व बुद्धि किसकी है, चौथे लोक की है। ऐसे हंसवती आत्मा ने नर्तन प्राप्त करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर लिया है, जिसके लिए हम इच्छा कर रहे हैं। इसलिए वो उनको इतनी मान मनवार कर रहे हैं, इतनी आव भगत कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं, तीन लोगों के मालिक ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी। ब्रह्मा कहे गढ़ो तुम भांडा, ब्रह्मा जी रचने का काम करते संसार को, तो कह रहे कि हमारा काम आप ले लो। ब्रह्मा कहे गढ़ो तुम भांडा, शिव कहे करो सहारा, विष्णु कहे कीजिए प्रतिपाला, ये बैकुंठ तुम्हारा। चांडक साहब कहेंगे ये मकान आपका है। तो इसी प्रकार भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं, ये बैकुंठ भी आपका है, जितने दिन यहाँ विराजना चाहो आप विराजो। और उस उल्टे बदले में आप हमारी कुर्सी पे बैठ जाओ, जो काम हम कर रहे हैं वो आप कर लो। परंतु करेंगे क्या, वो करने वाले नहीं है। आप किसी रिश्तेदार के मिलने गए और आपको पता उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपने कहा खाली आप तो नहीं जा रहे, बड़े तो कुछ लेने वाले हैं नहीं, चलो बच्चों के लिए रास्ते से कुछ ले लेते हैं। अब बच्चों को क्या पसंद है, आपने कहा वो मुझे पता नहीं, मैं तो पहली बार उनसे मिल रहा हूँ, बहुत सालों बाद मिल रहा हूँ उनके बच्चों से, तो चलो एक चॉकलेट ले लेता हूँ और एक आइसक्रीम ले लेता हूँ, जिसको जो पसंद होगी दोनों बच्चे आपस में ले लेंगे। दोनों ही मीठी है, कोई दोनों चीज कड़ी नहीं है, दोनों 25-30 रुपए की लगभग की एक ही रेट की थी, आपने ले ली। घर पे दोनों बच्चे थे और आपको तो पता नहीं किसको क्या पसंद है, एक को चॉकलेट पकड़ा दी और एक को आइसक्रीम पकड़ा दी, ठीक है। अब उसके बाद में एक बच्चा दूसरे से कह रहा है कि मुझे भी आइसक्रीम चाहिए, तू तेरी आइसक्रीम तो मुझे दे दे और मेरी चॉकलेट तू ले ले। तो दूसरा यदि दे देता है तो ठीक है, और नहीं देता है तो एक को तो क्या होना पड़ेगा, उदासी होना पड़ेगा, निराशी होना पड़ेगा। क्योंकि महत्व बुद्धि यदि एक की अलग हो और दूसरे की अलग हो तो एक्सचेंज हो जाता है, परंतु जब महत्व बुद्धि दोनों की एक में ही हो, इसलिए ब्रह्मा कहे गढ़ो तुम भांडा, शिव कहे करो सहारा, विष्णु कहे कीजिए प्रतिपाला, ये बैकुंठ तुम्हारा। अब दोनों की महत्व बुद्धि किसमें, बच्चों की, एक आइसक्रीम में, तो फिर एक के पास ही आइसक्रीम रह पाएगी। इसी प्रकार से जो चौथे लोक में आत्मा जा रही है उसकी महत्व बुद्धि किसमें, चौथे लोक में है। उनको संसार की रचना करने के दायित्व से कोई लेना देना नहीं, संहार करने के दायित्व से कोई लेना देना नहीं, प्रतिपाल करने के दायित्व से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरों की महत्व बुद्धि भी किसमें, जो कह रहे हैं कि मेरी चॉकलेट आप ले लो, मुझे आइसक्रीम दे दो, मतलब मेरी सीट आप ले लो, रचना का कार्य आप करो, संहार का कार्य आप करो, प्रतिपाल का कार्य आप करो। क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि उनकी महत्व बुद्धि भी किसमें है? हाँ, आइसक्रीम में है। चौथे लोक की आइसक्रीम में है तो दोनों मीठी, परंतु शीतलता कौन देगी इस बड़ी गर्मी में? आइसक्रीम ही देने वाली है। इसलिए आनंद आप शाश्वत कहाँ मिलने वाला? इस आत्मा को असीम आनंद और शीतलता की प्राप्ति कहाँ होने वाली है? चौथे लोक में होने वाली है। यहाँ दोनों की ही महत्व बुद्धि एक जैसी है, इसलिए आपस में एक्सचेंज ऑफर बात कर रहे हैं कि हमारा काम तो आप ले लो और हमें चौथे लोक की ताकि प्राप्ति हो जावे, हम इस प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में आ जावे। परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि चौथे लोक का इतना महत्व है, केवल पद आनंद पद का इतना महत्व है, अमर लोक का इतना महत्व है, इसलिए ये ऑफर दे रहे हैं। परंतु वे निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत, सर्व पदार्थ त्यागी, बंदगी तालब केवल ज्ञानी, वारी सूरत साहिब से लागी। बच्चे की सूरत किसमें लग रही है? आइसक्रीम में लग रही है। मोदी जी की सूरत किसमें लग रही है? चांडे साहब कह रहे हैं तो उनकी सीट पे बैठ तो गए, परंतु अब चांडे साहब कह रहे हैं मेरे कपड़े का काम आप करो, अब मैं बनवाता हूं कपड़ा, आप बनाओ, आप बेचो, उगई का ले भी ग्राहक को फोन आप करो। तो मोदी जी हंसेंगे, ये काम मेरा नहीं है, क्योंकि उनकी सूरत कहां लग रही है? उनकी सूरत तो दिल्ली में लग रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर उनकी सूरत लग रही है। चांडे साहब के ऑफिस में वो ज्यादा दिन, ज्यादा घंटे, ज्यादा मिनट रुकने वाले नहीं है। तो आप भले ही मनवार के रूप में आपका सीट छोड़ दी, आपका काम भी उनको आप देना चाह रहे हैं, परंतु उनको तो उनका बड़ा काम याद आ रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना है और मुझे मेरे ऑफिस को प्राप्त करना है। इसी प्रकार से वो हंसवती आत्मा, वो संतवती आत्मा तो जल्दी से जल्दी चौथे लोक की प्राप्ति करना चाहती है। वो कहती है कि हमने तो जीते जी मृत्युलोक में होते हुए भी, भरतखंड में होते हुए भी हमने सारे पदार्थों की आसक्ति का त्याग कर दिया, केवल अपना लक्ष्य टारगेट एकमात्र एक ही रखा, क्या? केवल पद आनंद पद को प्राप्त करना। तो हम अब आपके यहाँ रुकने वाले नहीं, ये पाना होता तो हम पहले ही पा लिए होते, हम ऐसे भक्ति में घर का भी नहीं होते। जब अंतिम अपने को जब मौका आ गया, बस द्वार पर जब हम खड़े हैं चौथे लोक के, उस समय यदि आप हमें रोकना चाहो तो हम रुकने वाले नहीं है। इसलिए अपने मन को उनके माध्यम से सदगुरुदेव कह रहे हैं, देखो कितना महत्व है चौथे लोक का, तुम इन्हीं माया के उपायों में अपने समय को, अपनी मेंखा देखो मत लगाओ। कहां लगाना है ये बुद्धि पर विवेक, इनके उदाहरण के माध्यम से सदगुरुदेव अपने जागृत कर रहे हैं। क्योंकि हम तो पहले से ही निवृत्ति निवेड़े में आ गए, हमें प्रवृत्ति पसारे की जरूरत नहीं है। सुलझा हंस जके क्यों उलझे, देव सबे उलझावे, तीन लोक का तजे पदार्थ, चौथा लोक बसावे। आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, उलझाने का मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हो मोदी जी को, परंतु मोदी जी ने तो ये काम करते हैं कि मैं तो अभी प्रधानमंत्री हूं इतने सालों से, उससे पहले गुजरात का मुख्यमंत्री था, उससे पहले मैं कोई छोटा मोटा यदि धंधा करता था वो तो मैंने कब का ही छोड़ दिया है, अब मैं ये आपके काम करने वाला नहीं। चंड साहब क्या दो, कपड़ा बनाओ, कपड़ा बेचो, उगाई करो, बैंक में पैसा जमा करो, ये मेरे सब काम होने वाले नहीं है। हम अब आपके इन छोटे मोटे कामों में उलझने वाले नहीं है। हमको तो केवल पद आनंद पद का, अमर लोक का राज प्राप्त करना है, वहां जाके आनंद में अवस्थित होना है। सही है बिल्कुल बात। जैसा अपने संसार के अंदर होता है वैसा ही ये संतवती आत्मा के साथ में है। इसलिए संतवती आत्मा फिर रुकती नहीं है। तो फिर नहीं रुकती है तो क्या करोगे आप कि आप हमारे इतने सालों बाद तो एक बार पधारे, पता नहीं वापस कब मौका मिला, तो फिर मोदी जी उठकर जाने लग जाएंगे तो क्या करेंगे? चंडे साहब थोड़ा सा उदास हो जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर, यो सब करे उदासी, यो प्रवत पसारो छाड़ हुआ कब, निर्वत देश का वासी। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को नहीं दी आइसक्रीम तो बच्चा क्या हो गया? उदास हो गया। मोदी जी आपके यहाँ नहीं रुके ज्यादा टाइम तक तो आप क्या हो गए?
उदास हो गए। इसी प्रकार से संप्रति आत्मा भी इन ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के ऑफर के बाद में भी यहाँ रुकती नहीं है, तो वो उदास हो जाते हैं। क्यों रोकना चाह रही थी कि भाई तुम हमारा काम ले लो और हमें इस प्रवृत्ति प्रसार से छुट्टी मिल जावे, हम भी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर ले। परंतु महत्व तो केवल पद आनंद पद का था, तो वो अंशवती आत्मा वहां रुकी नहीं। उनका तीन लोगों के कार्यों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो कह रहे हैं ये प्रवृत्ति प्रसारा छाड़ हुआ कम निर्वत देश का वासी। और कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति कह रहे हैं। तो अपने को भी प्रवृत्ति प्रसारा छाड़ कर निवृत्ति देश का वासी होना है, या आज भी अपन प्रवृत्ति प्रसारे में ही लगे हुए हैं, आज भी भटक रहे हैं। किसके प्रकार? रानी के बेल की तरह गधा मजदूरी करते हुए 60 साल तो निकल गए, 65 साल तो निकल गए। अब जितने आयु अवधि है 10-20 साल की, तो क्या अभी तक भी गधा मजदूरी ही करते रहेंगे? तो नहीं चाहिए, फिर अपन क्यों कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं अपन, क्योंकि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। वो वाली स्थिति हो, वहां तक तो कार्य करना ही है, परंतु वो वाली स्थिति तो परमात्मा की दया से मेहर से यदि है, तो फिर भी अपन तो ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति का उपाय में ही लगे हुए हैं। कितना महत्व है ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को चौथे लोक का, तो क्या उतना महत्व आज अपने को है? यदि आज अपने को होता तो इतने प्रवृत्ति प्रसारे में अपन विदिता रखते ही नहीं, उलझते ही नहीं। ये मन अपने को प्रवृत्ति प्रसारे में लगा रहा है, इसलिए मन को सद्गुरुदेव संबोधित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर यो सब करे उदासी, यो प्रवृत्त पसारो छाड़ हुआ कब निर्वत देश का वासी। अरे हम तो वो केवल पद आनंद पद को नहीं प्राप्त कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तीन लोक की फांस गड़ा में बंदगी बड़े न काई, ऊपत खपत करो प्रतिपाला या विपदा ब्रह्म लगाई। हमको तो सृष्टिकर्ता परमात्मा ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी, बहुत बड़ा काम सौंपा हुआ है। ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करने का, भगवान विष्णु को पालन करने का, प्रतिपाल करने का, भगवान शंकर को संहार करने का, जिससे सृष्टि का चक्र चलता रहे, तीन लोक बसे रहे, तीन लोकों के अंदर जीव आते रहे और जाते रहे, उस भाव से जब तक आयु अवधि है रहते रहे। तो हमको तो ये इतना बड़ा कार्य दायित्व भार सौंपा हुआ है, तो क्या अपने को सौंपा हुआ है? वो अपने को ये संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है नर्तन पाकर। कौन संदेश दे रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति इशारा कर रहे हैं, भाई हमारे को तो ऐसी स्थिति है कि तीन लोग की फांस कलाम है। वो नहीं कह रहे कि हमको तो इतना बड़ा पद मिल गया जो अहंकार हो रहा है, नहीं। वो क्या कह रहे हैं? ये पद क्या है? हमारे गले में फांसी है। और आज अपन संसार के बड़े बड़े पद प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। अरे संसार के पदों को तो छोड़ो, भक्ति में लग गए तो भी भक्ति के अंदर समितियां बना रहे हैं, संघ बना रहे हैं, संप्रदाय बना रहे हैं, उनका अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या गले में फांसी स्वयं नहीं डाल रहे हैं? अपने को कौन सा उत्पत्ति करने का काम परमात्मा ने सौंपा है? कौन सा प्रतिपाल करने का काम सौंपा है? कौन सा संहार करने का काम सौंपा है? कोई सौंपा है क्या? और अपन कहते कि नहीं, मैं परिवार का क्या करता हूं? पालन पोषण करता हूं। मैं नहीं कमाऊंगा तो परिवार का कौन चलाएगा? जबकि चलाने वाले कौन है? सदगुरुदेव साहब बता रहे, भगवान विष्णु को प्रतिपाल करने का ओहदा दिया है। तो अपन कैसे बोल सकते हैं कि हम प्रतिपाल करते हैं? हाँ, भगवान विष्णु के बराबर बनना चाह रहे हैं? भगवान विष्णु के बराबर बनना चाह रहे हैं क्या? मोदी जी कहते हैं भी देश को मैं संभालता हूं, चंडा साहब आप बोल दो नहीं मैं संभालता हूं, तो क्या शोभा देगा? नहीं देगा। इसी प्रकार से भगवान विष्णु को सृष्टिकर्ता परमात्मा ने ओहदा दिया है प्रतिपाल करने का। प्रतिपाल करने वाले तो वो है, और अपन अपने सिर पर जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं मैं प्रतिपाल नहीं करूंगा,
तो क्या होगा? तो उनको तो इतना बड़ा प्रतिपाल करने का दायित्व सौंपा, कितना? 3 लोगों का, और वो किए जा रहे हैं। जुग सो जहान अनंत हुआ, चूर्ण दयाल दिया हरि जावे, लानत है जीव तोय तुझे, आज भी दृढ़ता नहीं आवे। जुग सो जान अनंत हुआ, परमात्मा क्या कर रहे हैं? अनंत जुग बीत गए और वो प्रतिपाल किए जा रहे हैं। चूर्ण दयाल दिया हरि जावे, कभी किसी को भूखा उन्होंने रखा है क्या? सबका पेट भरा, दादू दुनिया बावरी, सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी, दिन उगता ही पहली। तो प्रतिपाल करने वाले कौन है? भगवान विष्णु प्रतिपाल करने वाले, उनको ओहदा दिया है, इसलिए वो अपने कार्य से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। तो वो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि प्रतिपाल तो मैं कर रहा हूं, तू क्यों उलझा हुआ है इतना कि मुझे प्रतिपाल करना है? इस कारण से मैं ऐसे केवल की भक्ति नर्तन प्राप्त करके भी नहीं कर पा रहा हूं, मुझे समय नहीं मिल रहा है, ऐसा बहाना तू क्यों कर रहा है? कौन पूछ रहे अपने से? भगवान विष्णु पूछ रहे हैं। तो मेरे जिम्मे है। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो सहार को, इंद्र भूषण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिर जो है धर्मराज, संत सिजा सुखराम के, जीव उदाहरण काज। तो प्रतिपाल तो वो कर रहे हैं, अपना अपना ओहदा इनको दिया है, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, ये अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। अपने को कौन सी जिम्मेदारी दी है? अपने को तो ये परिवार के अंदर, उनको तो 3 लोगों के अंदर प्रतिपाल करना है, अपने को तो परिवार में 5, 7, 10 सदस्य है, इनका पालन करना है। वो भी पालन तो भगवान विष्णु कर रहे हैं, अपना तो केवल निमित्त मात्र, माध्यम मात्र, नाम अपना हो रहा है। जब अकाल पड़ा था तो शिवाजी महाराज ने क्या कराया? अकाल का राहत कार्य चलाया, सबको काम करवाए वहां पर, ताकि अनाज नहीं उपज रहा है, काम करके उनको पैसा मिले, सबका भरण पोषण पालन हो सके। तो शिवाजी को क्या आ गया? अभिमान आ गया। तो शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास जी। तो उन्होंने देखा कि तो शिवा को तो अभिमान आ गया है, तो उन्होंने शिवा को बुलाया, ए शिवा, तू प्रतिपाल कर रहा है ना सबका इस अकाल में, ये चट्टान पड़ी, इस चट्टान को तोड़। उसी समय शिवाजी ने एक बड़ा हथौड़ा मारा, उस चट्टान को तोड़ा, तो चट्टान के 2 टुकड़े हो गए। उसमें से क्या निकला? मेंढक निकला, और थोड़ा सा क्या निकला? पानी निकला। तो रामदास जी ने पूछा, शिवा, इसको भी पानी देने ही पहुंचाया, तेरे ही वजह से मेंढक जिंदा है, प्रतिपाल तो इस मेंढक का भी तू ही कर रहा है। तब जाकर शिवाजी की आंखें खुली कि प्रतिपाल करने वाले तो परमात्मा है, प्रतिपाल करने वाले तो भगवान विष्णु है। जुग सो जान अनंत हुआ, चूर्ण दयाल दिया हरि चाल, लानत है कोई जीव तुझे, दृढ़ता नहीं आवे। सब करने कराने वाले कौन है? परमात्मा है। हम करने कराने वाले कौन होते हैं? तो क्यों अपन ऐसा अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा तो पीछे से क्या होगा? बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा राम तो आज